Welcome friends, welcome to my YouTube channel SSC Most Important once again। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने परसेंटेज के बेसिक्स को सीखा था और कुछ क्वेश्चंस को हल किया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत आज करते हैं। चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। चूंकि प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट वगैरह परसेंटेज से काफी हद तक जुड़ा हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के सारे प्रश्न परसेंटेज के कुछ फॉर्मूलों को, कुछ बेसिक्स को फॉलो करेंगे और उन्हीं के आधार पर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस भी हल करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर और एसएससी को क्रैक करने में एक कदम और आगे। चलिए बिना किसी देरी के तो प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस में आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स को जानते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को के कुछ बेसिक्स को जानने की कोशिश। तो सबसे पहला टर्म आता है प्रॉफिट एंड लॉस में, वो है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वो मूल्य है जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, इसको कॉस्ट प्राइस यानी सीपी भी बोलते हैं। दूसरा है सेलिंग प्राइस, जिसको विक्रय मूल्य बोलते हैं, यानी वो मूल्य जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, उसको बेचा जाता है। इसको शॉर्ट में एसपी भी बोलते हैं, एस फॉर सेलिंग, पी फॉर प्राइस। अब आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी लाभ। तो प्रॉफिट या प्रॉफिट जो होता है वह सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को घटा करके प्राप्त किया जाता है। चौथा है लॉस यानी हानि। जब भी लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से छोटा होता है, तब हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस को माइनस करके प्राप्त करते हैं। और याद रखिए दोस्तों, पांचवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वह कैलकुलेट किया जाता है हमेशा कॉस्ट प्राइस। हमेशा प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट किया। इसके अलावा किसी तरह का खर्च यदि सामान को लाने ले जाने में, चाहे वह ट्रांसपोर्टेशन में लगा हो, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो, या फिर किसी तरह का टैक्स हो, या फिर पैकेजिंग चार्ज हो, ये सभी जो हैं ये कॉस्ट प्राइस में जुड़ते हैं और कुल मिलाकर के कॉस्ट प्राइस को। तो ये तो हो गई बेसिक्स की बात, ठीक है। अब चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और क्वेश्चंस कुछ लेते हैं, इसको हल करने की कोशिश करें, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, रानी ने 700 रुपए का अंगूर खरीदा और 840 रुपए में बेच दिया, उसे कितना प्रतिशत? बिल्कुल साधारण, बिल्कुल सामान्य प्रश्न है, हम लोग बहुत ही आसानी से करेंगे। इसमें खरीदा तो सीपी बराबर कितना हो गया? सीपी बराबर 700 रुपीज, 700 रुपये, और एसपी बराबर यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य बराबर 840 रुपये, ठीक है। अब लाभ बराबर, लाभ या प्रॉफिट बराबर कितना हो गया? 840 यानी एसपी माइनस 700 यानी
सीपी तो कितना हो गया 140 रुपए। परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए मैंने पहले भी कहा कि प्रॉफिट या लॉस हम लोग हमेशा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट करते हैं। तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, लाभ यानी 140 रुपए बटे कॉस्ट प्राइस यानी कि 700 रुपए गुने 100। ठीक है, हम लोग कटा देंगे और हमें मिल जाएगा 20%। बहुत ही आसान, आप इतना आपको बस ध्यान रखना है। अभी में चूंकि शुरुआत है इसलिए डिटेल में समझा रहा हूँ, बाकी इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। यहीं पर 840 में 700 को माइनस करेंगे 140 हो जाएगा और 140 बाई 700 कर देंगे तो 1/5 हो जाएगा यानी 20% होल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर की गई गणना के अनुसार हानि 25% पाई जाती है। क्रय मूल्य के आधार पर हानि का प्रतिशत क्या? ये एसएससी ग्रेजुएट प्रीलिम्स एग्जाम 27/7/2008 में पूछा गया है। तो इस प्रश्न को कैसे हम लोग देखिए, मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य यानी एसपी जो है वह 100 रुपये। ठीक है, और प्रश्न के अनुसार प्रश्न में जो दिया हुआ है विक्रय मूल्य के आधार पर हानि का प्रतिशत क्या है, यानी विक्रय मूल्य 100 है तो हानि यानी लॉस कितना हो जाए 25 रुपए। लॉस कितना हो जाएगा 25 रुपए। ठीक है, अब हानि के केस में क्रय मूल्य क्या होता है, हानि के केस में क्रय मूल्य बराबर, हानि बराबर क्या होता है लॉस इक्वल टू क्या सीपी माइनस एसपी। ठीक है, तो लॉस हमारा 25 है और सीपी हमारा यहाँ है, एसपी दिया हुआ है 100। तो सीपी बराबर क्या हो 100 प्लस 25 यानी कि 125 हो जाए। अब यदि हम इस 125 पर ये 25 को कैलकुलेट करें तो हमारा ऐसे लॉस परसेंटेज क्या होगा, हानि प्रतिशत क्या होगा 25 बाई 125 इंटू 10। ठीक है, तो 25 5 से कटते हैं, 1 से कटते हैं, 5 को घटाएंगे तो ये 20 हुआ। लॉस कितना हुआ 20। ठीक है दोस्तों, समझ आएगा। इसमें विक्रय मूल्य 100 माने तो लॉस हमारा कितना 25 रुपए हो गया। अब लॉस जब 25 रुपए है तो क्रय मूल्य हमारा कितना होगा 100 प्लस 25 125 है ना। अब 125 हमारा क्रय मूल्य निकल गया। अब क्रय मूल्य के आधार पर लॉस हमारा कितना है 25 और क्रय मूल्य कितना है 125, तो हानि प्रतिशत क्या होगा 25 यानी हानि होते क्रय मूल्य 100 निकल गया 20%। समझ गया होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एक रेडियो 15% लाभ पर बेचा गया,
यदि वह 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% का लाभ रेडियो का लागत। ठीक है, ये भी आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो उसे कैसे बने। मान लीजिए रेडियो का जो सीपी है वह है 100। ठीक है, अब 15% लाभ पर बेचा गया तो पहला फर्स्ट एसपी जो SP1 वो कितना है 115 रुपये, 15% लाभ पर 115 रुपये। अब SP2 क्या है, यदि वह 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% का लाभ, 600 रुपये में बेचा जाता तो 20%, दूसरे अगली बार जब बेचा जाता तो 20% लाभ पर बेचा, 20% लाभ पर, यानी कि SP2 कितना हो जाएगा 120 रुपये। ठीक है, तो रेडियो का लागत मूल्य क्या है। अब देखिए 600 120% बराबर 600, 115% बराबर क्या, सीधा सीधा हम लोग मान सकते हैं कि 100 बराबर क्या, 100 लागत मूल्य है हमारा, तो 120 बराबर कितना है 600, और 100 बराबर कितना होगा, कम होगा। तो जो इन दोनों में जो कम होता है उसको हम लोग रखते हैं 100/120 कर देते हैं और गुने 6 बताएंगे तो 5 पूरा बात। सेकेंड SP2 जो है वो 120 रुपए है ना, और दूसरी बार जब वो बेचता है तो 600 रुपये में बेचा, तो 600 विक्रय मूल्य है और 20% का लाभ होता है। 120 बराबर 600 है, 120 बराबर 600 है और 100 है, 100/120 में से 500 रुपये लागत मूल्य, क्रय मूल्य, टीपी। अगला प्रश्न है 16.80 रुपये में प्रति किलो, 16.80 रुपये प्रति खिलौने के भाव से बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 20% का लाभ पाने के लिए वह खिलौना किस भाव से बेचे। प्रॉफिट एंड लॉस में एक बात हमेशा याद रखिए कि आप हमेशा 100 मान के चलो बनाएंगे तो ज्यादा इजी बनेगा। परसेंटेज में मैंने बताया था कि आपको 100 मान करके बनाना है हर एक केस में, तो आपको बनाना बहुत आसान है। चलिए इसमें भी हम लोग करते हैं। तो हानि कितनी होती है, 10% की हानि होती है, यानी 90। यदि मान लिया जाए 100 रुपये सीपी हो तो एसपी हमारा कितना हो जाए 90 रुपये हो जाए। अब उसे लाभ कितना मिलना है, लाभ कितना पाना है उसको 20% का लाभ, तो 20% का लाभ पाने के लिए उसे 120 रुपये में बेचना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए पहले 10% जब हानि होती थी तो उसका जो विक्रय मूल्य था वह 16.80 रुपये। ठीक है, यानी कि 90 बराबर कितना है 16.80। अब तो 120 बराबर कितना हो जाएगा, सीधा 120 SP है, सेलिंग प्राइस, 20% लाभ। ठीक है, तो 90 बराबर जब 16.80 हो 120 बराबर कितना हो, ज्यादा हो, इन दोनों में जो ज्यादा है उसको जो परिणाम है कम आए या ज्यादा है
कम आए तो कम वाले के ऊपर, ज्यादा आए तो ज्यादा वाले के ऊपर। और जो बगल में है उसे हमेशा मल्टीप्लाई ही करें। तो चलिए क्या हो जाएगा, ज्यादा आएगा तो 120 बटे 90 गुने 16.8। 3 से कटाएंगे तो 3 9 12, और इस 3 से कटेंगे ये हो जाएगा 3 बचे 15 और दशमलव और 3 छके, ठीक है। तो बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुने 5 यानी कि कितना हो जाएगा, 4 6 24 को 4 2 4 20 2, ठीक है। बहुत ही ईजी है, आप बस थोड़ा सा प्रयास करिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, बाकी बहुत ही ईजी है और सब बंद कर चला। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 8 दर्जन अंडे 2 रुपए के 3 के हिसाब से, स्थानांतरण में 16 अंडे टूट जाते हैं, प्रति अंडा किस भाव से बेचे, उसे अंडों के टूट के बावजूद भी 30% का लाभ। 8 दर्जन अंडे 2 रुपए के 3 के हिसाब से, 2 रुपए के 3, 8 दर्जन यानी 8 दर्जन अंडे यानी कि 2 रुपए के 3 के हिसाब से खरीदता है। तो 8 दर्जन में 8 में 12 यानी 96, और 96 भागा कितना मिल जाएगा, 32 32 यानी 32 यूनिट में, और 2 रुपए के हिसाब से यानी 32 गुने 2 यानी कि कितना हो गया, 32 गुनी 64, 64 रुपए का अंडा हुआ। ठीक है, अब 16 अंडे टूट जाते हैं, 64 रुपए का अंडा हुआ, 16 अंडे टूट जाते हैं, तो अंडों की संख्या कितनी थी, अंडे 96 अंडे थे, 96 अंडे थे, नाइन्टी सिक्स में से 16 टूट गए, कितने बचे, 3 अंडे। अब 30% का लाभ उसे चाहिए, 64 का 130%, 64 का हम लोग क्या करेंगे, 130% निकाल लेंगे। 64 का 130 130 % निकालेंगे तो कितना होगा, इसको मान लीजिए हटा दिए और इसको हम लोग पॉइंट, कितना हो जाएगा, 13 चौकी 52 का 2 5 और 13 छक्के 78 का 5, 83 83.2 रुपए, 83.2 रुपए में
उसको टोटल कितना 30% लाभ चाहिए, तो टोटल कितना रुपए मिलना चाहिए? 83.2 रुपए। और अंडे कितने उसके पास? 80 अंडे बचे। 80 अंडे को प्रति अंडे के हिसाब से बेचना है उसको, तो 80 83.2 यानी टोटल विक्रय मूल्य में लाभ के साथ उसमें 80 उसको 80 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब एक अंडा निकाल, एक अंडे का विक्रय मूल्य निकाल बस हो जाएगा 119 इसको हम हटा दिए। अब 8 से इसको हम घटाएंगे, 8 और 8 चौका 32, ठीक है। और यहाँ नीचे कितना हो जाएगा? 100। तो 1 इसको हम दशमलव में बिठाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1.0 रुपए। चलो भाई बात, पहले हम लोगों ने क्या किया? पहले हम लोगों ने टोटल अंडों की संख्या निकाली और उसको 3 के हिसाब से, 2 रुपए के 3 अंडा मिलता है 2 रुपए में, तो 3 के यूनिट में उसको बांट दिया। टोटल 96 अंडों को 3 के यूनिट में बांट दिया। जितना यूनिट हुआ उसको 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, गुणा कर दिए, तो हमें 64 रुपए सीपी यानी क्रय मूल्य निकल गया, ठीक है। अब टोटल अंडों की संख्या कितनी थी? 96, और उसमें से टूट जाते हैं कितने अंडे? 16 अंडे। तो हमारे पास अंडे जो बचते हैं उसके पास, दुकानदार के पास, वो कितने अंडे बचते हैं? 80 अंडे बचते हैं। अब इन 80 अंडों को ही बेच करके उसे 30% का लाभ चाहिए। तो पहले उसे 64 रुपए का लाभ मिलता था, जो 64 रुपए उसने खरीदा था, 30% लाभ चाहिए, तो उसका टोटल कितना हो जाएगा? 83.2 रुपए उसको मिलना चाहिए। यदि 30% का लाभ चाहता है 64 का 130% निकालने के बाद तो हमें, ठीक है। अब 83.2 रुपए उसे चाहिए और टोटल अंडे 80 है, तो एक अंडे का दाम यानी 80 अंडों का, टोटल 80 अंडों का दाम हो गया 83.2 रुपए। और तो एक अंडे का दाम निकाल लेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे? 80 से डिवाइड कर देंगे, 80 से डिवाइड कर दिए तो 0.04 रुपए मिल गया, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो बस इतना ही, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ, प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ और प्रश्नों के साथ, नए प्रश्नों के साथ, और कुछ नए ट्रिक्स एंड टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं और सीखते हैं। तो आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो शेयर करिए, चैनल को ऐसे ही नए ट्रिक्स सीखने के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और यदि आपका कोई प्रश्न हो अगर प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित प्रश्न तो आपसे ना बन पा रहा है, आप बेशक मुझे मेल कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं अगले वीडियो में उन प्रश्नों को हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। ट्रिक्स प्रश्नों को इजी वे में सबसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए